एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का पहला मरीज मिला जमशेदपुर में। लक्षण वाले 22 मरीजों में से एक महिला मरीज में हुई इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर एहतियात बरतने का निर्देश। आदित्यपुर के गम्हरिया में रंगे हाथ पकड़े गए चोर की पिटाई से मौत। ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ा गया था आरोपी चोर की पिटाई करने वाले दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतक गम्हरिया के शिव नारायणपुर का था रहने वाला। सिद्धगोड़ा के सागर हत्याकांड में नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त सोकर पाइप, कपड़ा और डंडा जब्त। 1900 रुपए छिनतई कर लिए जाने के कारण आरोपियों ने की थी सागर की हत्या के साक्ष्य को मिटाने के ख्याल से शव को पत्थर से बांधकर नदी में डुबाया। कोर्ट में प्रस्तुत कर सभी आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। आइए बात करते हैं जिले में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का पहला मरीज मिलने की। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का पहला मरीज जमशेदपुर में मिला। उस मरीज में इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होने के बाद उसे TMH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर जमशेदपुर में पहला मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट हो गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने पहला मरीज मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि संभावित लक्षण वाले अब तक 22 मरीजों का सैंपल जांच के लिए माइक्रोवायरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजा गया था, जिनमें एक महिला मरीज ने इस वायरस की पुष्टि हुई है। महिला की उम्र 68 वर्ष है। उन्होंने कहा कि उक्त मरीज को TMH में अलग बने आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं अन्य मरीजों को संभावित एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को उक्त वायरस को देखते हुए संभावित लक्षण वाले मरीजों का सैंपल लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जिला सर्विलेंस पदाधिकारी डॉक्टर असद ने बताया कि H3N2 का संभावित मरीज साक्षी का रहने वाला है। हालांकि उन्होंने बताया कि उक्त वायरस कोई नया नहीं है, पहले भी शहर में मरीज मिलते रहे हैं। इसके प्रारंभिक लक्षण सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार आदि है। ऐसे लक्षण वाले लोगों को संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। नमस्कार, जोहार। स्वाइन फ्लू का तो वर्तमान में कोई इशू नहीं है, ना कोई अलर्टनेस है, ना एडवाइजरी सरकार से प्राप्त हुआ है। परंतु इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के संबंध में काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं और राज्य सरकार की ओर से उसके संबंध में एडवाइजरी भी प्राप्त हो गया है और हम लोग अलर्ट मोड में हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को इसका संबंध में एडवाइजरी को भेज दिया गया है और जो उसके लक्षण के अनुसार जो रोगी आउटडोर में या इंडोर में मिल रहे हैं उनका सैंपल लेकर जांच कराने के प्रावधान है जो MGM में होता है। विगत दिनों में TMH से 6 सैंपल हम लोग ने भेजा था MGM माइक्रोलैब में, जिसमें से एक रोगी पॉजिटिव पाया गया है। महिला है, 68 ईयर्स ओल्ड, साक्षी की। जो अभी तक जो सूचना के अनुसार उनको आइसोलेशन वार्ड में अलग करके रखा गया है। ये तो जो रोगी मिला, बाकी लोग ये वायरस नहीं फैले उसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जूम के माध्यम से सूचना दिया गया है कि जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा का, सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश, बुखार, इस तरह का अगर कोई लक्षण मिले किसी रोगी में और खांसी 1.5 से 2 सप्ताह तक उतरे नहीं तो इसका ज़रूर जांच करा लें। हम लोग निरंतर प्रयास में हैं। अगर कहीं रोगी मिल रहा है तो एक्स्ट्रा हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये फैले नहीं। और सैंपलिंग लेने की भी सुविधा हम सदर अस्पताल में और जो कुछ बड़े अस्पताल है प्राइवेट, वहाँ हम लोग ने व्यवस्था किया है। यही है अब तक की इस इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो खबर है। जो एक रोगी है वो सुरक्षित है और TMH के आइसोलेशन वार्ड में है। जो महिला पॉजिटिव पाई गई हैं, क्या वो कहीं बाहर का भी? हाँ, इसके संबंध में हमने अपने टीम को निर्देश दिया है, वो जाके डिटेल उसका हिस्ट्री लेंगे। ये शायद
आज शाम या कल तक हम लोग को सूचना मिल पाएगा, डिटेल उसकी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए आरोपी की पिटाई से हुई मौत की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में गम्हरिया के शिवनारायणपुर में शनिवार सुबह ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करते एक व्यक्ति को पति पत्नी ने रंगे हाथों पकड़कर बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। बताते चले कि आरोपी मृत व्यक्ति की पहचान लोलको गोप के रूप में की गई है, जो शिव नारायणपुर के पास में रहता है। घटनाक्रम के अनुसार बीती रात तकरीबन 1:30 में चोरी के मामले का आरोपी रहा मृतक लोलको गोप शिव नारायणपुर निवासी पुट्टू टुड्डू के घर के सामने रखे उसके ट्रैक्टर से बैटरी चुराने का प्रयास कर रहा था। तभी पुट्टू टुड्डू की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुट्टू टुड्डू ने उस पर हमला कर दिया। इस बीच उनकी पत्नी भी मौके पर पहुंच गई और दोनों पति पत्नी ने मिलकर डंडे से लोलको गोप की पिटाई कर दी। इधर शनिवार सुबह तक लोलको गोप होश में था, लेकिन उसे समय से इलाज नहीं मिलने के चलते उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद शनिवार सुबह पहुंची आदित्यपुर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर थाना ले गई है। आरोपी दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे हैं। इधर आरोपी दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि आवेश में आकर उन्होंने डंडे से पिटाई की है, लेकिन वे हत्या करना नहीं चाहते थे। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। शिवनारायणपुर के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी, इसी के सत्यापन के लिए वहाँ गए थे और अभी वहाँ से सत्यापन कर लिए है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। मेरा बड़ा भैया पंचम को तो मैंने चोरी जैसे कुछ किया था, हम लोग तो देखे नहीं। तो रात को तो खा पी के निकला, हम तो ड्यूटी से आए नहीं, खा पी के निकला, खाना वाना खा के उसके बाद हमको मालूम नहीं। सुबह का मालूम पड़ रहा है कैसे हो गया बोले, इतना का मालूम इतना भी नहीं, मतलब 7:30-8 बजे तरफ हम लोग को मालूम पड़ रहा है कैसे हो गया बोल के, डेथ हो गया बोल के। डेथ हो गया भाई, वही गाड़ी में काम करता था, बड़ा गाड़ी जो छोटा का ट्रैक्टर चाहिए LPD ये सब में लोड अनलोडिंग ऐसे करता था। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा के सागर हत्याकांड में नाबालिग समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर के सागर सोना हत्याकांड में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून लगा सोकर पाइप, मृतक का कपड़ा और हत्या में इस्तेमाल किया गया जंजाल बरामद कर लिया है। आज कोर्ट में प्रस्तुत कर 3 आरोपियों को जेल तथा नाबालिग को जुवेनाइल सेंटर भेजने की पुलिस तैयारी कर रही है। बताते चले कि बीते दिनों स्वर्ण रेखा नदी से पुलिस ने विद्यापति नगर बारिडी निवासी सागर सोना का शव बरामद किया था। सागर सोना की पहले हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हत्या के साक्ष्य को मिटाने के ख्याल से सागर के शव को रस्सी से बांधा गया और बोरा में पत्थर डालकर शव के साथ लपेटकर नदी में डाल दिया गया, ताकि शव फूलने के बाद ऊपर नहीं उठे और हत्या का राज एक राज बनकर रह जाए। लेकिन अंततः हत्या के रहस्य को खोलने में पुलिस को कामयाबी मिली। इस संबंध में पुलिस ने मृतक के मां के बयान पर एक मामला दर्ज किया और एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्ष सौरभ कुमार, 18 वर्ष सनी कश्यप, 19 वर्ष राजू बागती समेत एक नाबालिग भी शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने बताया कि घटना के दिन ही मृतक ने उनसे 1900 रुपया छीनताई कर लिया और मारपीट भी की थी। उसी दिन शाम के समय सागर अचानक नदी किनारे अकेले में मिला तो उसके साथ हाथापाई होने लगी। उसके बाद चारों ने मिलकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। गिरने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव को नदी में डुबो दिया। 2023 को विद्यापति की रहने वाली कांति देवी थाने में एक लिखित आवेदन दी कि उनका पुत्र 14 तारीख से लापता है, जिसके संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। कांड अनुसंधान के क्रम में पता चला कि कुछ लड़के जो है आपसी रंजिश को लेकर मारकर उसको नदी में फेंक दिए। हम लोग शव को बरामद किए और अग्रिम कार्रवाई किए और घटना में शामिल सभी लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक सौरभ कुमार, सन्नी कच्छप और सूरज बागती और एक विधि विरुद्ध किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। और घटना में प्रयुक्त लोहे का सौकर, डंडा सब और रस्सी सभी को बरामद किया गया। इस घटना का मुख्य कारण इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसी दिन जो है मृतक सागर सोना के द्वारा 1900 रुपये जो है इससे छीन लिया गया था और इसके साथ मारपीट भी की गई थी और पूर्व में भी इसके साथ मारपीट की जाती थी। इसी रंजिश को लेकर वो रात्रि में इसको भेंट हो गया बावन हाथों में नदी किनारे
तो इन्होंने उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के करने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और उसको नदी में बांध कर फेंक दिया। आइए बात करते हैं हिंदू नव वर्ष को लेकर शहर में निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर डीसी द्वारा की गई बैठक की। उपायुक्त ने हिंदू नव वर्ष के मौके पर शहर में निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जहां विधि व्यवस्था संधारण पर चर्चा हुई। बैठक में निर्धारित रूट पर ही जुलूस अथवा शोभा यात्रा निकाले जाने पर सहमति बनी। साथ ही अस्त्र शस्त्र लेकर जुलूस में शामिल होने पर भी मनाही होगी। 21 मार्च को जमशेदपुर शहर में हिंदू नव वर्ष के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस शोभा यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर बैठक की गई। सिटी एसपी के विजय शंकर, ग्रामीण एसपी मुकेश नायक, एसडीओ धालगुंग समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में शामिल विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि से जुलूस का रूट एवं जुलूस में शामिल होने वाले संभावित भीड़ की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले ये जुलूस निकाली जाएगी। जुलूस का विसर्जन स्थल आमबगान मैदान होगा। उपायुक्त द्वारा जुलूस के रूट पर पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों को लेकर समीक्षा की गई तथा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि निर्धारित रूट पर ही जुलूस निकालें, विचलन नहीं करेंगे। जुलूस में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। शहर में किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, इसे लेकर ड्रोन व सीसीटीवी से जुलूस की निगरानी की जाएगी। साथ ही वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया पर भी विशेष टीम निगरानी रखेगी। किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले मैसेज को बिना पुष्टि के कोई भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। भड़काऊ व अश्लील गीत नहीं बजाएं जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। शहर में बैरिकेडिंग की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। नशापान करके जुलूस में शामिल नहीं हो, इसका आयोजक ध्यान रखेंगे। साथ ही प्रत्येक जुलूस के आयोजकों से भी 25 से 30 वॉलंटियर का लिस्ट फोन नंबर के साथ मांगा गया। आयोजकों ने बताया कि मैदान में किसी भी तरह के मंच का निर्माण नहीं किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा आयोजकों को आश्वस्त किया गया कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन के साथ साथ आम बगान मैदान की साफ सफाई, पेयजल की समुचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाएगा। मंच निर्माण नहीं होगा, ये इनके द्वारा आज हमको कहा गया है। ये भी विदित हो कि उस दिन 10th एंड 12th की एग्जाम शुरू है, तो 5:30 बजे तक पेपर शुरू रहेंगे। तो जो भी संगीत या जो भी कोई म्यूजिक बजाया जाएगा वो एक लिमिटेड आवाज़ में हो। हमारा उत्साह किसी दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस का कारण हो, ये नहीं होना चाहिए। ये भी हमने बात समझाई है। किसी भी सेंसिटिव एरिया से रूट का डाइवर्जन अलाउड नहीं होगा। किसी भी इस तरह की एक्टिविटी प्रोहिबिटेड रहेगी जिससे दूसरे धर्मों के या संप्रदाय के लोगों की किसी भावना को ठेस पहुंचे। कोई भड़काऊ गीत या ऐसे इस तरह से कोई गाना नहीं लगाया जाएगा जो प्रोवोकेटिव हो। साथ ही साथ सोशल मीडिया के सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उतने सारे एक्टिव हैं। इन सारे चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। संयोजकों से हमारा यही एक रिक्वेस्ट रहा कि वो अपने 20-25 लोगों को वॉलंटियर्स की लिस्ट अपने मोबाइल नंबर्स के साथ दे दे, ताकि हमें भी थोड़ा सा इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने में एक मदद मिलती है। तो ओवरऑल इट वाज गुड। और जो बड़े वाहन, खासकर 17 चक्कों के या 22 चक्कों के जो ट्रेलर्स बीचों बीच लाए जाते हैं और एक ऐसे टर्न पे वो स्टक हो जाते हैं, बाद में उस गाड़ी को हटाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्रेन लानी पड़ती है। तो हमारा इनसे अपील रहा कि आप इस तरह का कोई भी व्हीकल लेके छोटे छोटे गलियों में ना घुसे, फिर ट्रैफिक के फ्लो को भी परेशानी होती है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भावपूर्ण तरीके से, भक्ति भावपूर्ण तरीके से आप फेस्टिवल का आयोजन करें। बाकी अन्य सारे चीज़ों में प्रशासन का सहभाग उनके साथ रहेगा। एक डिमना चौक से आ रहे हैं और वो आगे आम बागान तक आएंगे। कुछ गणेश पूजा मैदान से आ रहे हैं और बाद में उनका बागे जमशेदपुर होते हुए सभी लोगों का आम बागान की तरफ प्रस्थान होगा। तो छोटे मोटे रूट्स को लेके कुछ इश्यूज है, तो वो लोग हम बैठ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ, डीएसपी ट्रैफिक, डीटीओ लोगों के साथ बात करके हम इसको एक फाइनल बना। आइए बात करते हैं समाज सेवी अनीता खंडेलवाल द्वारा महिलाओं व युवतियों को निःशुल्क स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिए जाने की। जमशेदपुर की रहने वाली अनीता खंडेलवाल लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण देती हैं। इसको लेकर वे इन दिनों चर्चाओं में हैं। ड्राइविंग प्रशिक्षण के साथ साथ वे ट्रैफिक नियमों, कायदे कानून की जानकारी भी उन्हें देती हैं।
समाज सेवा की भावना से अनीता खंडेलवाल द्वारा लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क स्कूटी सिखाने का प्रशिक्षण दिए जाने की इन दिनों क्षेत्र में चर्चा है। पिछले 20 वर्षों से हजारों महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षित कर चुकी अनीता बताती हैं कि उनके यहाँ प्रतिदिन 1 घंटा स्कूटी चलाना सिखाया जाता है। करीबन रोजाना 20 महिला स्कूटी चलाना सीखती है। एक सप्ताह के अंदर लड़कियां और महिलाएं स्कूटी चलाना पूरी तरह सीख जाती हैं। काफी दूर दराज से स्कूटी चलाना सीखने महिला और लड़कियां आती हैं। इसके साथ साथ उन्हें ट्रैफिक नियम को भी हम बताते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना मात्र है। स्कूटी चलाना सीख रही लड़कियों और महिलाओं का कहना है कि हम लोग स्कूटी चलाना नहीं जानते थे, लेकिन अनीता खंडेलवाल मैडम ने हम लोगों को निःशुल्क स्कूटी चलाना सिखाया। अब स्कूटी पूरी तरह चला लेते हैं। मैं महिलाओं को, लड़कियों को निःशुल्क स्कूटी चलाना सिखाती हूँ। तो मैं ये काम 20 साल से कर रही हूँ। तो हर महीना क्लासेस होते हैं मेरे। हर महीना हम 20, 25, 30 स्टूडेंट को सिखा देते हैं। और हम अपना स्कूटी रहता है मेरा स्कूटी से हम सिखाते हैं। उसके बाद वो लोग को बोलते हैं कि आप अपना स्कूटी लेके आइए, प्रैक्टिस करिए। और 1 हफ्ता में हर लेडीज़ को, लड़की को ग्राउंड में और रोड में सिखाना मेरा हो जाता है। और हर जगह का रूल लोग को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम ओरली सबको समझाते हैं कि भाई ऐसे चलाना है, ब्लिंकर देना है, हॉर्न देना है, हेलमेट पहनना है, मिरर देखना है, सब चीज़ का रूल फॉलो करके चलाना है। और गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल में बात नहीं करना है। हर चीज़ का रूल ये लोग को समझा के ये लोग को रोड में हम ट्रेनिंग देते हैं कि रोड में ये लोग अपने आप ही धीरे धीरे चलाने लगती है। और रोज़ाना आप करते हैं क्या? रोज़ाना होता है, 1 महीना कंटिन्यू क्लास होता है। अभी हम 15 फरवरी से स्टार्ट किए हैं और मेरा कल लास्ट क्लास है। 19 मार्च को मेरा लास्ट क्लास है। तो हर महीना मेरा क्लास होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे मई में, गर्मी छुट्टी में करेंगे हम। तो उस समय भी बहुत स्टूडेंट पहले से बुक हो जाती है। डेली फ़ोन आता है कि मैडम हमको भी करना, हमको भी करना। तो डेली फ़ोन आता है, डेली सब आते हैं और सीख के जाते हैं। मैं अनीता खंडेलवाल जी की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। जब उन्होंने पहला मुझे ही सिखाया था तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेनर है और वो बहुत जल्द सिखा देती है और पूरे रूल रेगुलेशन के साथ सिखाती है, पूरे ट्रैफिक रूल्स के साथ सिखाती हैं। और वो एकदम फीस वगैरह कुछ नहीं लेती हैं। सभी लड़कियां, महिलाओं को अच्छे से ट्रेन करती हैं। हमको सीख के बहुत ही अच्छा लगा और मैं सेल्फ डिपेंड बन गई हूँ। आज मैं जमशेदपुर के हर एक कोने में जाती हूँ, स्कूटी लेके अपने काम काज करती हूँ। तो उन्होंने मुझे सेल्फ डिपेंड बना दिया है। गाड़ी बहुत दिन से सीखना चाह रही थी मैं। गाड़ी घर में हमेशा रहता था लेकिन सीख नहीं पाते थे। लेकिन मैम के बारे में जब पता चला तो मैं आई यहाँ सीखने के लिए। लेकिन फर्स्ट दिन ही मैं गाड़ी गिरा रही थी, लेकिन फिर 1 सप्ताह रेगुलर चाहे तो रोड पर अब चलाने लगी। इसका वर्ड नहीं है बताना। मेरे में बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस था और चला तो मैं 2 साल पहले से रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस रोड में भीड़ में देख के मैं गाड़ी रोक देती होता नहीं था। मैम इतना कॉन्फिडेंस मेरे में डाली, मेरे को तो बस किसी और से पता चला था। और ऊपर से ये इतना बड़ा सोशल वर्क कर रही है मैम, वुमेंस के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाती हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। मेरे को इधर जाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, सब्जी लाना, इसका कोई वर्ड नहीं है। इतना ज़्यादा अच्छा काम मैम कर रही हैं और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस। कितने बार गिर चुके हैं अभी तक? मैं नहीं गिरी हूँ, मैम की कृपा से नहीं गिरी हूँ और पूरा कॉन्फिडेंस है। अब मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को बैठा के ले जाती हूँ और डेली मैम को सुनाती हूँ, मैम मैं आज ही मैम इतना खुश होकर बोलती है तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।